नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज 9th और 10th दोनों क्लास के लिए जो है पेपर पैटर्न सेम है। तो पेपर प्रश्न पत्र प्रारूप पेपर पैटर्न आज हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो परीक्षा है अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम उसमें, और फिर उसके बाद जो आपकी प्रीलिम्स होगी उसमें भी सेम पेपर पैटर्न रहेगा। आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है वही फॉलो होगा। प्रश्न नंबर पहला अ जो होगा, फिर उसमें उचित पर्याय चुनकर क्रमांक लिखिए, ये रहेगा। 5 प्रश्न होंगे उसमें और 5 मार्क्स का रहेगा। मतलब उसमें बहुपर्यायी प्रश्न रहेंगे, 4 उत्तर रहेंगे। 4 उत्तर में से एक उत्तर आपको सिलेक्ट करके लिखना है। और आप क्या करेंगे, या तो पूरा वाक्य लिखिए, वाक्य लिखकर जो रिक्त स्थान होगा उसमें भर के वो लिख सकते हैं। वैसे वो पैटर्न अभी गया है। अब आपको क्या करना है कि प्रश्न लिखना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का अ है, अ का पहला है, पहले का जैसे आपका अ ब क ड 4 उत्तर होंगे, तो उसमें से अगर ब उत्तर है तो पहले का ब उत्तर, दूसरे का ड उत्तर, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो है उसमें कभी कभी मिक्स हो जाए या आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो उसमें क्या करिए, आप आंसर भी लिखिए और क्रमांक भी लिखना है। देखिए क्रमांक लिखना बहुत जरूरी है अभी उसमें जो है। अगर आपने क्रमांक नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 का ड उत्तर है तो ड और फिर जो भी उत्तर है वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 5 प्रश्न ये होंगे 5 मार्क्स के। फिर पहले का ब जो होगा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, ये भी 5 प्रश्न रहेंगे, छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के। 5 मार्क्स के 5 प्रश्न रहेंगे। उसमें आपको जो है एक वाक्य का उत्तर आ सकता है, या उसमें जोड़ी मिलाओ भी आ सकता है। 1 मार्क्स में भी जोड़ी मिलाओ आ सकता है, सहसंबंध आ सकता है, या फिर जो है सत्य सत्य आ सकता है उसमें। फिर असंगत शब्द पहचानो वो आ सकता है। मतलब हर तरह के जो 1 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं, या प्रश्न उत्तर में से 1 मार्क्स का प्रश्न कि इसके नाम लिखिए, अणुसूत्र लिखिए, समीकरण दी है उस समीकरण को पूर्ण कीजिए, ऐसे कोई भी प्रश्न आ सकता है। वो 1 मार्क्स में 5 प्रश्न 5 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 का अ, उसमें वैज्ञानिक कारण लिखिए। अब जितने भी पाठ है उसमें जितने वैज्ञानिक कारण है वो आपको पढ़ना है। इसमें 3 प्रश्न आएंगे वैज्ञानिक कारण, उसमें से आपको 2 प्रश्नों को आंसर लिखना है। आप तीनों भी आंसर लिख सकते हैं, और ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर जो है आपको क्रम से ही लिखना है। ये नहीं कि आपको 5वां प्रश्न पहले आ रहा है तो आप पहले लिख ले, पहले वो पैटर्न था, अब ऐसा नहीं है। अपने मार्क्स बढ़वाने हैं आपको, तो उसको क्रम से ही आपको आंसर लिखने हैं, व्यवस्थित साफ सुथरा लिखना है। एक प्रश्न का आंसर हो गया कि आप 2-3 लाइन छोड़िए और उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न लिखिए, जिससे कि आपको जो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो चेक करते समय जो है उनको स्पष्ट दिखेगा, तो आपके मार्क्स इधर उधर नहीं होंगे। तो वैज्ञानिक कारण हो गए, 2 प्रश्न आपको लिखने हैं, तीनों भी आप हल कर सकते हैं, तो आपके उसमें से जो 2 सही होंगे उस पर आपको मार्क्स 2 मिल जाएंगे। फिर ब वाला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ऑप्शन है, उसमें से आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। ये 6 मार्क्स के रहेंगे, 2-2 मार्क्स के 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। उसमें आपको 2 प्रश्न भी दे सकते हैं, 1-1 मार्क्स के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, और नाम लिखो उसमें भी आ सकता है। किसी भी प्रकार के प्रश्न इसमें आ सकते हैं, लेकिन 2-2 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको 15 मार्क्स के 5 प्रश्न है, मतलब 3-3 मार्क्स का 1-1 आंसर आपको रहेगा। इसमें 8 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप 6 भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, या 7 भी प्रश्न, 8 भी, पूरे 8 के भी उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन क्या करना है, आपको प्रश्न पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिखेंगे प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर जो भी प्रश्न है, पहला प्रश्न है तो
आपको ये समझ में आना चाहिए एग्जामिनर्स को कि जो है आप कौन सा आंसर लिख रहे हैं, कौन से प्रश्न का, तो वो समझ में नहीं आता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 लिख रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखेंगे। फिर अगर उसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख रहे हैं तो आप प्रश्न क्रमांक 5 लिखोगे। फिर प्रश्न क्रमांक 6, फिर प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8। ऐसे प्रश्न क्रमांक सही डालना है और उसका उत्तर व्यवस्थित लिखना है। इसमें आपको प्रत्येक इसमें 3-3 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। एक प्रश्न में 3 प्रश्न, छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। आकृति दी जाएगी, आकृति का नामांकन करने को दिया जा सकता है, या बॉक्स वाले प्रश्न दिए जा सकते हैं, या पहेली हल करो दिया जा सकता है। वर्गीकरण लिखो, पूरा वर्गीकरण के जितने बॉक्स है वो भरना है, वो दिया जा सकता है। आकृति बनाने को दी जा सकती है। इस तरह से आपको कई प्रकार के प्रश्न इन दोनों प्रश्नों में आ सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। ये 5 मार्क्स का होगा। अब इसमें पूरा एक ही प्रश्न भी दिया जा सकता है कि बड़ा प्रश्न का आंसर लिखा जाए। अधिकांश ऐसा नहीं आता है लेकिन आ सकता है। या फिर जो है इसमें 5 प्रश्न दिए जा सकते हैं, छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। तो वो 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर रहते हैं, इजी रहते हैं। या कोई आकृति दी जा सकती है, और अधिकांशतः आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं कि आकृति दी जाती है और उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाते हैं, या 4 प्रश्न दिए जाते हैं, या 3 प्रश्न दिए जाते हैं। आकृति में नामांकन करने को आता है, तो आकृति में नामांकन के लिए कैसे आता है कि आकृति में 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा रहता है, नंबरिंग दिए रहते हैं। फिर आपको देख के फिर आंसर में आपको पूरी आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकृति बनी हुई दी है तो वो थोड़ी बनाने की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक डालेंगे और उसमें पहला नंबर है उसका क्या नाम है वो लिखेंगे, दूसरा क्रमांक है उसका क्या नाम है, तीसरा क्रमांक, इस तरह से जो है आप क्रमांक डाल के और उसके नाम आंसर लिखेंगे। तो आकृति का नामांकन इस तरह से आपको इस बार करना रहता है। तो ये आपके ऐसे 4 प्रश्न रहेंगे। ऐसे कुल 40 मार्क्स का प्रश्न पत्र आपका रहेगा। 9वीं और 10वीं का सेम पेपर पैटर्न रहेगा। प्रश्न पत्र प्रारूप है ये, तो इस तरह से इसके अनुसार आप तैयारी करेंगे। जितने भी पर्याय चुनकर क्रमांक लिखिए। पहले ये प्रश्न जो है प्रयोग के आते थे आपके विज्ञान प्रयोग के, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि विज्ञान प्रयोग के पाठ के बीच में से ही जो है ये प्रश्न आने वाले हैं। तो वो कर लीजिए तैयार। फिर इसके बाद में जितने छोटे छोटे प्रश्न तैयार बनते हैं वो छोटे प्रश्न तैयार कर लीजिए। फिर वैज्ञानिक कारण जितने भी होंगे पाठों के वो वैज्ञानिक कारण कर लीजिए। आपका 10वीं में जो है अभी आपके 6 पाठ पूरे हो चुके हैं, वो 6 पाठ तक आएगा आपका परीक्षा में, और 1 से 6 पाठ तक के प्रश्न उत्तर आएंगे। और 9वीं में जो है आपका 10 पाठ तक हुआ है, तो 10 पाठ तक 6 से 10 पाठ ये जो है आपका परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ मैं आपको लिख भी देती हूँ। इस परीक्षा में बच्चों 9th क्लास का 6 से 10 पाठ तक प्रश्न आएंगे आपको, और 10th क्लास का 1 से 6 पाठ तक के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। ये प्रश्न पत्र प्रारूप है। आज इतना ही, धन्यवाद।